राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा समाधान ये होता है कि हम कुछ ना करें। जी हाँ, कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाई है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है इसे जीवन में उतारना। लेकिन जिसने ये समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो हमें ये सिखाती है कि छोड़ना कैसे जीवन को बदल देता है। ये कहानी है राजा अम्बरीश की, जो महाभारत और पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो एक महान राजा थे, धनी थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा धन था उनकी भक्ति। एक बार वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। व्रत पूरा होने के बाद पारण करने का समय आया। उसी समय महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और बोले कि वो आकर भोजन करेंगे, लेकिन समय बीतता गया और पारण का मुहूर्त निकलने वाला था। अगर राजा अम्बरीश समय पर पारण न करते तो व्रत अधूरा रह जाता, और अगर अतिथि के आने से पहले भोजन कर लेते तो ये अपमान होता। राजा बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने अपने गुरुओं से सलाह ली। गुरुओं ने कहा कि आप एक जल की बूंद पी लीजिए, इससे पारण भी हो जाएगा और व्रत भी टूटेगा नहीं। राजा अम्बरीश ने वैसा ही किया। जब दुर्वासा जी वापस आए तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा ने पारण कर लिया है। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर राक्षसी शक्ति उत्पन्न की जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन राजा अम्बरीश ने कुछ नहीं किया, वो शांत खड़े रहे। उन्होंने ना कोई शस्त्र उठाया, न कोई मंत्र पढ़ा, न अपनी सेना बुलाई। उन्होंने सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। और क्या हुआ? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया और उस राक्षसी शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागते रहे, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, हर देवता के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें बचाया नहीं। अंत में जब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ और राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा जी को राजा मैं वो करती काम करतरमेल की हार्दी करते कि नहीं करते कि संवादात करेंगे। अम्बरीश के पास जाना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। राजा अम्बरीश ने तुरंत उन्हें क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वो दुर्वासा जी को छोड़ दे। ये है छोड़ने की शक्ति। राजा अम्बरीश ने अपनी रक्षा का भार भगवान पर छोड़ दिया और भगवान ने उनकी रक्षा की। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर देते हैं, जब हम परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये छोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। लेकिन छोड़ना क्या है? छोड़ना का मतलब भागना नहीं है। छोड़ना का मतलब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है। छोड़ना का मतलब है नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देना, परिणाम की चिंता को छोड़ देना, अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने डर को छोड़ देना। छोड़ना एक गहरा समर्पण है। ये विश्वास है कि जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा। ये विश्वास है कि भगवान का जो निर्णय होगा वो सही होगा। हम इंसान हमेशा सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे हिसाब से चले, हमारी नौकरी हमारे हिसाब से हो, हमारा भविष्य हमारे हिसाब से बने। लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ना नहीं सीखा। हम नहीं समझते कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है और यह ठीक भी है। पुराणों में एक और कहानी है प्रहलाद की।
प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें मारने के लिए न जाने क्या क्या किया। उन्हें पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, जहर दिया, हाथियों के पैरों तले रखा, लेकिन प्रहलाद ने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। वो बस नारायण नारायण का जाप करते रहे और भगवान ने खुद नरसिंह रूप धारण करके उनकी रक्षा की। यह है छोड़ने की शक्ति। जब आप छोड़ते हैं तो भगवान आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अब सवाल यह है कि हम कैसे छोड़ना सीखें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। आप किसी चीज के बारे में जितना चाहें चिंता कर लें, परिणाम वही होगा जो होना है। चिंता सिर्फ आपकी शांति छीनती है, आपकी ऊर्जा खत्म करती है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। तो फिर क्यों ना हम चिंता को छोड़ दें और विश्वास को पकड़ लें। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। गीता में कहा गया है कि हर चीज का अपना काल है। जब तक समय नहीं आता कुछ नहीं होता, और जब समय आता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। आप बीज को कितना भी जल्दी उगाना चाहें, वो तभी उगेगा जब उसका समय होगा। आप रात को कितना भी जल्दी खत्म करना चाहें, सुबह तभी होगी जब उसका समय होगा। तो फिर क्यों ना हम प्रतीक्षा करना सीख लें, धैर्य रखना सीख लें। तीसरी बात, हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार ही वो जंजीर है जो हमें बांधे रखती है। अहंकार कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन ये झूठ है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। असली करने वाला तो भगवान है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और तब चमत्कार होते हैं। चौथी बात, हमें परिणाम से मोह छोड़ना होगा। हम काम तो करते हैं लेकिन साथ में हम परिणाम के बारे में भी सोचते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब सोचते सोचते हम वर्तमान को खो देते हैं। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम अपना कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। पांचवी बात, हमें लोगों की राय को छोड़ना होगा। हम क्या करें क्या ना करें, ये हम लोगों की राय सुनकर तय करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमें जीने नहीं देता। लेकिन सच ये है कि लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी कुछ लोग बुरा कहेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो भी कुछ लोग अच्छा कहेंगे। तो फिर क्यों ना हम लोगों की राय को छोड़ दें और अपने दिल की सुने। छठी बात, हमें अपने पुराने दुखों को छोड़ना होगा। हम अपने अतीत में इतना उलझे रहते हैं कि वर्तमान को जी नहीं पाते। किसी ने हमारे साथ धोखा किया, किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमारा अपमान किया, ये सब याद रखकर हम खुद को ही सजा देते रहते हैं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। तो क्यों ना हम उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। सातवीं बात, हमें रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े रखना छोड़ना होगा। कुछ रिश्ते अपना समय पूरा करके चले जाते हैं और ये ठीक है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक सीख देने आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर हम उन्हें जबरदस्ती पकड़े रहेंगे तो हम खुद को ही दुख देंगे। छोड़ना सीखिए। जो आपके लिए है वो कभी नहीं जाएगा और जो नहीं है वो रुकेगा नहीं। 8वीं बात, हमें अपनी गलतियों को छोड़ना होगा। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलतियों को जिंदगी भर ढोते रहें। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को माफ करो, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप शांति से नहीं रह सकते। 9वीं बात, हमें अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षाएं हैं। हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। जब वो वैसा नहीं करते तो हमें दुख होता है। लेकिन हर किसी का अपना नजरिया है, अपनी परिस्थिति है। आप किसी से अपेक्षा मत रखिए। जो मिले उसे स्वीकार कीजिए, जो न मिले उसके लिए दुखी मत होइए। 10वीं बात, हमें अपनी असुरक्षा को छोड़ना होगा। हम डरते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर हमने नियंत्रण खो दिया तो क्या होगा।
लेकिन सच यह है कि नियंत्रण तो एक भ्रम है। हमारा किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारी असुरक्षा खत्म हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, छोड़ना एक कला है, ये रातों रात नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी पुरानी चीज को छोड़िए, किसी पुराने दुख को छोड़िए, किसी पुरानी आदत को छोड़िए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी आत्मा शांत हो रही है, आपका जीवन बदल रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम सिर्फ युद्ध करो, जीत हार की चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और जब अर्जुन ने ये किया तो वो विजयी हुआ। आप भी अपनी जिंदगी में वही कीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ते हैं तो आप खाली नहीं होते, बल्कि आप भरते हैं। आप शांति से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, विश्वास से भरते हैं, शक्ति इसे भरते हैं। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर वो है जो चीजों को पकड़े रखता है क्योंकि उसे डर है। ताकतवर वो है जो छोड़ सकता है क्योंकि उसे विश्वास है। जब आप छोड़ते हैं तो आप भगवान को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं, और भगवान जो करते हैं वो हमेशा सर्वोत्तम होता है। तो आज से ही शुरू कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं सब कुछ छोड़ता हूं, मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूं। जो होना है वो होगा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं समर्पित हूं। और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने ये समझ लिया हो कि छोड़ना क्यों जरूरी है, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा को भी मजबूत करेगा। आज से आप भी अपनी चिंताओं को, अपने डर को, अपने नियंत्रण की इच्छा को छोड़ने का संकल्प लीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखकर ये संकल्प पक्का कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब करना मुझे और ज्यादा प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, छोड़ना सीखिए और जीवन को खुलकर जिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।